हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कई दिनों से लगातार पढ़ रहे हैं आईयूपीएससी में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था फंक्शनल ग्रुप के बारे में और अच्छा खासा बात कर लिया था, है ना। अच्छा खासा बात कर लिया था। तो एक क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी कहानी को, जो पिछली वाली कहानी है, वो अच्छे तरीके से क्या मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए। तो आपकी कहानी का आइडिया लगाने के लिए हम यहाँ से एक क्या बोलते हैं, एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, सब CH3 हो गया। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, सॉरी यहाँ पे CH3 ले लो, यहाँ पे OH ले लो, यहाँ पे CH2 करो, यहाँ पे COOH कर लो। ओके, अब कह रहा है इसका नाम बता दीजिए। आप बता सकते हैं इसका नाम? बहुत तकलीफ हो रही होगी बताने में। तकलीफ है बताने में? नहीं ना? बताइए क्या नाम होगा। सबसे पहले तो सर अब इसमें क्या देख रहे हैं हम? इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आए। पहले चीज़ तो देखो, जब भी फंक्शनल ग्रुप दिखे तो पहले फंक्शनल ग्रुप के ऊपर टूट पड़ो, पहले उसको आइडेंटिफाई करो। कितने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिख रहे हैं? 2। ओके, 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड एक कौन सा है? एल्कोहल। एक कौन सा है? एल्कोहल। ठीक। अब 2 फंक्शनल ग्रुप यदि एक साथ आ जा रहे हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है? उस कंडीशन में किसी एक को क्या मानने हो, किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हमको क्या मानना होगा? मेन, और दूसरे को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक साथ 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप मेरा मेन हो जाएगा, बाकी दूसरा वाला क्या हो जाएगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी प्रीफिक्स के रूप में, यानी आगे लिखा जाएगा। अब इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है, मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से कौन पहले नंबर पे आता है, बता सकते हैं? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी के अनुसार पहले नंबर पे आता है, इसलिए ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और इसको हमको क्या मानना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? इसको हमें सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा। तो हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसको आगे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यानी अब ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे एथिल मेथिल होते हैं, जैसे ये छूटे हुए कार्बन होते हैं, वैसे ही इनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि जब इसको आगे लिखा जाएगा तो अल्कोहल जब आगे लिखा जाता है, दैट मीन्स प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? तो अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ये क्या है? हाइड्रोक्सी। और ये भी देखिए छूटा हुआ कार्बन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिल। क्या बोल देते हैं? मेथिल। तो ये तो हमने सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ली, फंक्शनल ग्रुप की बात कर ली। अब बनाते हैं हम अपना पीसीसी। पीसीसी सेलेक्ट करेंगे तो यही पीसीसी होगा, ऐसा नो, पैरेंट कार्बन चेन यही बनेगी। अब इस पैरेंट कार्बन चेन के अंदर मैंने ध्यान से देखिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी लिया है, और हमेशा याद रखेंगे कि जब जब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो उसका कार्बन उस पैरेंट कार्बन चेन के अंदर कंटेन रहेगा। यहाँ तक कि एल्डिहाइड का भी कार्बन उसके अंदर कंटेन रहेगा, यहाँ तक कि साइनाइड का भी कार्बन उसके अंदर कंटेन रहेगा। ओके, चलिए तो अब ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ से सी से स्टार्ट हो रहा है, यानी अब नंबरिंग करनी है मुझे। पीसीसी तो सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर मेरा फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है। और याद रखेंगे फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो एज अमिताभ बच्चन वर्क करता है, जिससे उनका डायलॉग था ना कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो वैसे ही कार्बोक्सिलिक का एसिड आ गया तो नंबरिंग भी कहाँ से शुरू होगी? यहाँ पे से कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे CH2 था, सॉरी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो नंबरिंग मैंने कर दी, यहाँ से स्टार्ट किया 1 से लेके 6। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ नाम लिखना है। तो नाम लिखते हैं तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। अब सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास 2 है, एक तो मेथिल है, दूसरा हाइड्रोक्सी है। अब मेथिल और हाइड्रोक्सी में कौन पहले आएगा? सर हाइड्रोक्सी का H और मेथिल का M में हाइड्रोक्सी का H पहले आता है, इसलिए हम पहले इसको लिखेंगे। तो 3 पे हम क्या लिख देंगे? हाइड्रोक्सी। लिख दिया? ओके। फिर हम क्या करेंगे? 4 पे हम क्या लिखेंगे? मेथिल। 4 पे क्या लिख दिया? मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 6 है। तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्स। सब सिंगल बॉन्डेड है? बिल्कुल सर। तो क्या डाल देंगे? N। और ये फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जा रहा है, दैट मींस इसका हम क्या लगाते हैं? सफिक्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो क्या जोड़ देंगे हम? ओइक एसिड। अब देखो हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि पहले नंबर पे, तो यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं। नहीं नंबर डालेंगे तो भी समझ में आ रहा है कि ये आया है तो हमेशा यही पहले रहेगा। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया? पूरा का पूरा नाम। लेकिन याद रखेंगे कि यहाँ पे ई है और यहाँ पे ओ है, तो 2 वावेल एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमको ई को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो अब हमारा नाम कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल हेक्सानोइक एसिड।
इस पूरे का ये नाम होगा। ओके, ऐसे ही मैं एक आध क्वेश्चन और दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, इसलिए मैं एक आध क्वेश्चन और आपके पास रख रहा हूँ और आप उनका भी आंसर देंगे, तब जाके हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए। चलिए ये पहला क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए इस पूरे को आप पूरा का पूरा बनाएंगे, पॉज कर दीजिए तब तक आप बना। चलिए आइए देखते हैं हम। तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन बनेगी, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है नहीं आया हुआ है, उसमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं नज़र आ रहा है जिसमें कार्बन कंटेनिंग है, मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सीधा समझो, उसमें कार्बन कंटेन नहीं है, किस में? फंक्शनल ग्रुप में। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहूँगा। देखो बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन पाए जा रहे हैं और उनको लेना पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर हम चाहें तो कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। पहले ये देख लो, पहला एक तो होगा जो कार्बन कंटेनिंग होगा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और दूसरा नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले ही नंबर पे कौन सा आ जाता है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला ही। फिर दूसरे नंबर पे आप चले जाओ तो ईस्टर, ठीक है ना, ईस्टर जिसका वो होता है कि COOR, ठीक है ना। ईस्टर में है तो कार्बन कंटेनिंग होगा ना, इस कार्बन को हम पेरेंट कार्बन चेन के अंदर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एसिड हाइलाइड, देखना ध्यान से कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाता है आपका X और इधर हो जाता है R। इसमें भी क्या है कार्बन है। इस कार्बन को भी हम क्या करते हैं? गिनते हैं पेरेंट कार्बन चेन में। ये एसिड हाइलाइड है। उसके बाद फिर आपसे अगर बोला जाए तो एमाइड, क्या आता है? एमाइड। ये भी क्या है आपका? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे ही और थोड़ा सा नीचे चले जाइए, जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड, CHO, क्या होता है? CHO। इसके अलावा कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर भी यार, तो इस कार्बन को भी लिया जाता है। फिर ऐसे ही और थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लगभग ये हमको लग रहा है 6 फंक्शनल ग्रुप फिलहाल में मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और ये 6 के 6 आपको क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे एज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। बाकी जो होंगे उनमें कार्बन नहीं पाया जाएगा, बाकियों में कार्बन नहीं पाया जाएगा। ओके, टोटल हम लोगों ने देखे हैं कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर आपको याद हो तो टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखवाए हैं? लगभग 19 थे, ठीक है, अगर याद हो तो। चलिए एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं तो। नहीं तो ये तो बस थोड़े से लिखवाए थे ना, अभी तो बहुत सारे हैं। देखिए एक एक करके देख लीजिएगा। अच्छा मैं एक को भूल गया, 2 तो यहीं पे हैं, एक और है इसमें, देखिएगा साइनाइड को मैं थोड़ा सा भूल गया, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके भी कार्बन को हम क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप के अंदर, सॉरी पेरेंट कार्बन चेन के अंदर लेते हैं, यानी ये भी क्या है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ओके, लेकिन इसी का भाई जो है आइसोसाइनाइड, वो नहीं है, उसमें क्या होता है? N आ जाता है, C आता है उसके बाद। ओके, मतलब N पहले होता है और N जुड़ा होता है पूरे कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से, इसलिए वो नहीं होता है, ठीक है। ये 7 आपको याद रखने पड़ेंगे हर हाल में। चलिए पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं सभी फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे नंबर पे आता है सल्फोनिक एसिड, तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास, तीसरे नंबर पे एस्टर आता है, एसिड एनहाइड्राइड आता है। क्या आता है? एसिड एनहाइड्राइड। उसको मैंने नहीं लिखा, उसको फिर से लिख लीजिए, एसिड एनहाइड्राइड भी आता है, ठीक है ना। उसका क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R, ठीक है। तो ये होता है आपका एसिड एनहाइड्राइड। एक R लिखिएगा तो एक R डैश ले बना लीजिएगा, क्योंकि दोनों साइड की चेन बराबर नहीं हो सकती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ओके, यहाँ पे भी देखिए जैसे RC डबल बॉन्ड OR,
तो देखिए यहाँ पे R डैश लगाएंगे क्योंकि इधर वाली चेन जरूरी नहीं कि बराबर हो, ठीक, इसलिए मैंने अलग अलग रख दिया। अच्छा ध्यान से समझिए, एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद फिर क्या आता है चौथे नंबर पे, तब आता है ईस्टर के बाद एसिड हाइलाइड, उसके बाद एमाइड, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद आइसोसाइनाइड, उसके बाद फिर आता है एल्डिहाइड के बाद कीटोन के बाद एल्कोहल के बाद थाई एल्कोहल के बाद फिर क्या आता है एमीन के बाद फिर क्या आता है एल्कीन एल्काइन, उसके बाद ईथर, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद हाइलोजन। ठीक है, तो टोटल आपको याद होने चाहिए। लेकिन ये हमारे क्या है, टोटल 8 के 8 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी इनमें कार्बन कंटेंट है। अब इसके अलावा जो भी आते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, जैसे कि एमीन हो गया, इसके अलावा सल्फोनिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, इसके अलावा सल्फोनिक एसिड के अलावा आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड हो गया, फिर इसके अलावा थाई एल्कोहल हो गया, इसके अलावा ईथर हो गया। ठीक है, ये सब के सब क्या है, नॉन कार्बन कंटेनिंग, इनके पास कार्बन नहीं पाए जाते हैं। तो आप ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा, OH है, OH मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल, NH2 यानी कौन सा है, एमीन, है ना। देखो एमीन और एमाइड में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ भी NH2 है, एमीन में भी NH2 होता है और एमाइड में भी होता है, लेकिन एमीन वाले का NH2 अकेले होता है, वो कार्बन से कनेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे एमाइड वाले में NH2 C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड होता है। तो ये अंतर है, इसको याद रखेंगे। C डबल बॉन्ड O से अगर NH2 कनेक्टेड है तब उस केस में उसे क्या बोलेंगे हम, एमाइड, क्या बोलेंगे, एमाइड। लेकिन अगर सिंपली NH2 कार्बन से कनेक्टेड है तब उसको क्या बोलते हैं, एमीन। अब देखो ध्यान से, दो फंक्शनल ग्रुप आए हैं ना, एक आया है एमीन, एक आया है एल्कोहल। प्रायोरिटी के बिहाफ पे पहले नंबर पे कौन आता है, एमीन आता है कि अल्कोहल आता है? अगर आपने लिखा होगा तो आपको पता होगा कौन आता है, एल्कोहल। तो इसका मतलब मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बन जाएगा, एल्कोहल। और ये क्या बन जाएगा तब, मेरा क्या बन जाएगा, फटाक से आंसर देंगे सर, ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। आइए समझ में। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तब इसका नाम क्या होगा, चलो फटाफट बताओ। अगर एल्कोहल मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया तब क्या लगाते हैं इसके जगह पे, ऑल। अगर ये मान लो सफिक्स बन जाता तब क्या लगाते हैं, सॉरी प्रीफिक्स बन जाता तब क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी। अभी जस्ट बताया। ऐसे ही एमीन के बारे में बताइए, फटाफट बताइए। अगर एमीन मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया तब क्या बनाते हैं, तब क्या लिखते हैं हम, फास्ट ऑप्शन देंगे, आंसर देंगे, तब हम एमीन ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एमीन। क्या लिखते हैं, एमीन। और अगर ये प्रीफिक्स बन जाएगा तो इसको केस में हम लिखते हैं एमीनो। क्या लिखते हैं, एमीनो। ठीक है ना, यदि सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो अमीनो, मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया तो एमीन। लिखवाए हो ना सफिक्स और प्रीफिक्स। तो अभी हम कौन सा यूज करने वाले हैं इसके लिए, एमीनो। और OH के लिए कौन सा यूज करने वाले हैं, OL। ओके, चलो फटाफट अब देख लेना, अब आराम से आंसर आ जाएगा। तो पेरेंट कार्बन चेन ये बन गई, उसके बाद छूटे हुए कार्बन यहाँ पे हैं और ये हमारा छूटा हुआ फंक्शनल ग्रुप है। तो इन सबको पहले लिखते हैं, ये अमीन है, यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे भी मेथिल है, यहाँ भी मेथिल है। तो कौन सा पहले आएगा, सर ये आएगा क्योंकि A से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, जिधर से फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ रहा है तो इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से OH पहले मिल जाएगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फटाफट करो, कितने पे छूट रहा है एमीन, कितने पे छूट रहा है, 5 पे ना, तो लिख देंगे 5 पे एमीनो। ठीक, उसके बाद 3 जगह मेथिल छूट रहा है, 1 2 3, 3 जगहों पे छूट रहा है। एक तो 2 पे छूट रहा है, एक तो 2 8 पे छूट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 8 8। 3 मेथिल है ना, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई। क्या लिख देंगे, ट्राई मेथिल। हो गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल कितने हैं इसमें, 10। 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेक। सब सिंगल बॉन्डेड है, एन। और कितने नंबर पे, 3 पे है, ऑल। देखो ई मैंने हटा दिया पहले से ही। ओके, तो ये बन गया इसका नाम। ओके, ऐसे इसका देख लो, यहाँ पे देखो, तो ये पेरेंट कार्बन चेन बनेगा। पेरेंट कार्बन चेन मैंने एकदम सिंपल रखी है ना। पेरेंट कार्बन चेन ये बनेगा। आप फटाफट बताओ तो कौन इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन इसमें सब्स्टिट्यूएंट वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी छूटा हुआ फंक्शनल ग्रुप होगा। तो सर पहले तो एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ और एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ। ये तीनों के तीनों एल्कोहल है और ये क्या है, थाई एल्कोहल। एल्कोहल और थाई एल्कोहल में पहले कौन आता है, एल्कोहल पहले आता है, ऐसा नो। तो एल्कोहल पहले आता है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा मेरा, सब्स्टिट्यूएंट।
यानी इसके लिए तो हम OL लिखेंगे, हाइड्रोक्सी नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, और इसका प्रीफिक्स है मर्सेप्टो। क्या है? मर्सेप्टो, याद रखेंगे, इसका प्रीफिक्स होता है मर्सेप्टो। ठीक है, अब फटाफट नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने का मतलब किधर से मेरा फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है, इधर से कि इधर से? इधर से गिनूंगा तो 1 2 3 3 पे ही आ जा रहा है, इधर से थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम पेगा, ज़्यादा ना बाद आएगा। तो इधर से हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी छूटी हुई चीज़ें हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, 2 जगहों पे है। ये क्या है? ये आपका एक कार्बन है, इसका मतलब मेथिल। ये क्या है आपका? क्लोरो। ठीक है ना, क्लोरो है। और यहाँ पे ये मर्सेप्टो। पहले किसको लिखेंगे? कौन सबसे पहले आ रहा है? छूटे हुए कार्बन। पहले छूटे हुए लोगों को लिखने हैं, तो छूटे हुए में एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों में किसकी स्पेलिंग पहले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार कौन पहले आ रहा है? सर ये C से आ रहा है, ये M से आ रहा है और वो भी M से आ रहा है। ओके, अच्छा, तो इसमें से ले किसको पहले? सर सबसे पहले हम इसको लेंगे क्योंकि C से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सबसे पहले 8 पे लिख देंगे क्लोरो। ओके ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद और बाकियों को लिखेंगे। बाकी में कौन कौन आ रहा है सर? फिर हमारे पास ये मेथिल है, तो 8 पे हम क्या लिख देंगे? मेथिल। ठीक है ना, मेथिल। फिर हम क्या करेंगे? 4 के सॉरी 2 पे हमको क्या मिल रहा है? मर्सेप्टो। तो हम क्या लिख देंगे? मर्सेप्टो। ठीक है, मर्सेप्टो। एक्चुअल में मर्सेप्टो को पहले लिखना था, मेथिल को बाद में लिखना था, गलती से मैंने इसको लिख दिया, आप सही कर लेंगे। बाकी आप क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 9 है, तो 9 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? नोन। सब सिंगल बॉन्डेड है, एन। ओके, सब सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लगा देंगे? एन। और कितनी बार आया है? 3 बार आया है अल्कोहल, 1 2 3। तो हम क्या लिखेंगे? कहाँ कहाँ आया पहले वो नंबर लिखो। एक तो आया है 3 पे, दूसरा आया है 5 पे और तीसरा आया है 6 पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डैश लगाएंगे 3, 5, 6 और क्या डाल देंगे? ट्राई ऑल। खत्म। आई बात समझ में? खत्म। ये पूरा का पूरा नामकरण खत्म। इसको आप क्या कर लेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो पॉज कर दीजिए, तब तक नोट कर लेंगे। चलिए, ये पहला वाला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, इसको भी पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देख के तो कई लोग डर गए होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये जहाँ जहाँ आपको टिप दिख रही है वहाँ कार्बन है। भाई बस में अगर मैं इसको नॉर्मली बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? तो एक्चुअल में ये कुछ ऐसा है कि CH3 यहाँ पे, यानी CH3, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके पास है CH, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है CH और नीचे फिर क्या है? देखो ऐसे लटका हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? CH3। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फिर CH, फिर यहाँ पे आ जाओ, और अच्छा इसी CH से क्या लगा हुआ है? OH। फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा अपने पास? CH2। फिर यहाँ पे आ जाओ, CH2, ठीक है, CH2, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? Br। खत्म। देखना इस टिप पे नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या है? Br है। ओके ओके, अब इसका नामकरण करना है, कर लेंगे। टफ है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा। कितने फंक्शनल ग्रुप आए हैं? कम से कम 6-7 आए हैं। एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो कौन है? अल्कोहल। कोई तामझाम है तब? नहीं, बाकी सब तो क्या है? छूटे हुए लोग हैं। PCC कौन सा है? इतना ही क्या है आपका? PCC है। ओके, चलिए फटाफट हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं इनका। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो नंबरिंग, अच्छा PCC सेलेक्ट करने के बाद हमको नंबरिंग करनी होती है, जल्दीबाजी में भूल जा रहे हैं। तो इधर से करें कि इधर से करें? इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 इधर से करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो 3 पे हमको दिख रहा है कि अल्कोहल नजर आ रहा है। बाकी अब छूटे हुए लोगों को लिखो। यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे मेथिल है। लिखेंगे कि सबसे पहले किसको? ब्रोमो को। तो यानी 1 पे ब्रोमो हो गया, 4 पे मेथिल हो गया। अच्छा, उसके बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम? 6 के लिए यानी क्या हो जाएगा? हेक्स। सब सिंगल बॉन्डेड है, N। और 3 पे हमको क्या मिल गया? ऑल। तो क्या डाल देंगे? ऑल। खत्म खेला ना? खत्म। यहाँ पे क्या लगाएंगे? सफिक्स, ना कि प्रीफिक्स। ओके, चलिए अब ये लास्ट वाला देख लिया जाए। लास्ट वाला देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH, यहाँ पे NH2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2। इस वाली की बात क्यों? फिर यहाँ पे देखोगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 और इससे जुड़ा हुआ है Cl। ओके, क्या हुआ? अच्छा क्लोरो भी था ना, क्लोरो को हमने ध्यान ही नहीं दिया। 2 पे क्लोरो भी था, Cl। तो यहाँ पे 1 ब्रोमो, इसी में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। 5 पे क्लोरो, ठीक है, 5 पे क्लोरो, फिर 4 पे मेथिल, हेक्सेन 3 ऑल। ओके, यहाँ पे देखो ये इसमें क्या दिख रहा है? इसमें ये दिख रहा है सब 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक NH2 और एक है
Cn, इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं एमीन। अब साइनाइड और एमीन में बड़ा कौन है? साइनाइड पहले आता है, एमीन बाद में आता है। याद करिए, साइनाइड पहले आता है कि नहीं आता है? साइनाइड किसके साथ आ रहा था सर? साइनाइड ईस्टर के साथ आ रहा था। ईस्टर के बाद फिर क्या था अपने पास? एसिड हाइलाइड, उसके बाद फिर क्या था? एमाइड, एमाइड के बाद फिर क्या आता था? साइनाइड। और ये जो दिख रहा है आपको एमीन, ये कब आता था? तो ये थाई अल्कोहल के बाद आता है, यानी बहुत नीचे है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मेन फंक्शनल ग्रुप, MFG, है ना। और ये तब बेचारा छूटा हुआ बन जाएगा। अगर ये छूटा हुआ है तब इस केस में क्या लिखते हैं हम? एमीनो। क्या लिखते हैं? एमीनो। और अगर मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं इसको? नाइट्राइल। क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। अच्छा, छूटा हुआ होता है तब क्या लिखते हैं हम? साइनो। क्या लिखते हैं? साइनो। ये सब याद रखना है, ओके। अच्छा, ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है सर? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब इसके कार्बन को हम पीसीसी में कंटेन करेंगे, यानी ये भी कार्बन पीसीसी में आएगा। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? तो ये भी सेम एटीट्यूड रखता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5, ओके। अब फटाफट नाम लिखो। तो ये छूटा हुआ एक है, इसको पहले लिख लेते हैं। कितने पे छूट रहा है? 4 पे, तो 4 पे लिख देंगे हम एमीनो, ओके। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5, 5 का मतलब कितना हो जाएगा? पेंट, सब सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एन। और फिर क्या दिख रहा है यहाँ पे? ANE पूरा लिखेंगे। उसके बाद फिर 1 पे क्या है? 1 पे है नाइट्राइल, ठीक है ना। यहाँ पे डाल दिए। ई क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे जस्ट ये पूरा नाइट्राइल है ना। अब से बोले तो Cn का पूरा क्या बोलते हैं सफिक्स? आप देखिए, नाइट्राइल ही तो लिखवाया हूँ मैं। Cn आएगा तो फिर क्या सफिक्स लिखा जाएगा? नाइट्राइल। तो उसके यहाँ पर नाइट्राइल लिख रहा हूँ मैं, है समझ में? ठीक है, तो ये बन गया आपका नाम और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ओके। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे दूंगा विराम। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम ऐसे कंपाउंड को, कैसे कंपाउंड को, साइक्लो कंपाउंड्स को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एमर्स।